भारतीय समाज में दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी समाज के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ये प्रथा न केवल सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है, बल्कि लड़कियों और उनके परिवारों के लिए मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक बोझ का कारण बनती है। दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियों को शादी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई परिवार अपनी जिंदगी भर की कमाई दहेज में खर्च कर देते हैं। दहेज प्रथा वह प्रणाली है जिसमें विवाह के समय लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार को नकद, धन, संपत्ति, गहने, वाहन, उपहार देने पड़ते हैं। ये प्रथा शुरू में स्वेच्छा से उपहार देने की परंपरा के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन आज ये सामाजिक बाध्यता बन चुकी है। दहेज की मांग पूरी ना होने पर लड़की और उसके परिवार को अपमान, तनाव और कभी-कभी हिंसा का सामना करना पड़ता है। दहेज की मांग के कारण लड़कियों को अक्सर यह महसूस होता है कि वे अपने परिवार पर बोझ हैं। उन्हें लगता है कि उनकी शादी उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को और खराब कर देगी। इससे उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कम होता है। कई परिवार दहेज की मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण लड़कियों की शादी में देरी होती है या शादी ही नहीं हो पाती है। इससे सामाजिक दबाव और ताने सुनने पड़ते हैं। दहेज की मांग पूरी ना होने पर विवाह के बाद लड़कियों को शारीरिक और मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में ये हिंसा इतनी गंभीर होती है कि लड़कियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। दहेज प्रथा लड़कियों को समाज में कमतर आंकने का कारण बनती है। उन्हें एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिसके साथ दहेज देना अनिवार्य है। दहेज की मांग को पूरा करने के लिए परिवार अपनी जिंदगी भर की कमाई, जमीन, जायदाद और अन्य संपत्ति तक बेच देते हैं। कई बार कर्ज लेना पड़ता है, जिससे परिवार आर्थिक संकट में भी फंस जाता है। समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए परिवार दहेज देने को मजबूर होते हैं। दहेज ना दे पाने पर उन्हें सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है। माता पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। वे अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन दहेज की मांग उनकी आशाओं पर पानी फेर देती है। दहेज की मांग को पूरा करने के लिए परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और झगड़े बढ़ जाते हैं। कई बार ये स्थिति परिवार के टूटने का कारण भी बनती है। दहेज प्रथा लड़कियों को समाज में कमतर दिखाती है और लिंग भेदभाव को भी बढ़ावा देती है। कई परिवार दहेज की मांग से बचने के लिए कम उम्र में ही अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित करती है। दहेज की मांग के डर से कुछ लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं, जिससे लिंग अनुपात में असंतुलन सा पैदा हो गया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर उत्पीड़न, हिंसा और हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी है। इस कानून का कड़ाई से पालन और उल्लंघन करने वालों को सजा देना आवश्यक है। लोगों को दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। लड़कियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें और दहेज की मांग का विरोध कर सकें। समाज को ये मानसिकता बदलनी होगी कि लड़कियां बोझ हैं और लड़के और लड़कियों को समान अवसर देना होगा। सरकारी, गैर सरकारी संगठन और समाज के सभी वर्गों को मिलकर इस प्रथा को कम करना होगा। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है जो न केवल लड़कियों और परिवारों को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे समाज को कमजोर करता है। ये प्रथा आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर गहरे घाव छोड़ती है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए शिक्षा, जागरूकता, कानूनी कदमों के साथ साथ सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाना भी जरूरी है। यदि हम सब मिलकर इस कुप्रथा को खिलाफ आवाज उठाएंगे तो एक ऐसा समाज बन सकता है जहां लड़कियां बिना किसी